जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने बायोलॉजी को शुरू कर दिया, तो आज भी हम लोग बायोलॉजी करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ हिंदी इंग्लिश में दोनों में कराता हूँ, पूरा वीडियो तो देखा करिए। आप खाली ये देखोगे और कह देते हो सर प्लीज़ पूरा देखिए। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पूरे कराऊंगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बायो से जो बनते हैं। और ये कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे जो आपको कहोगे अरे सर ये तो पिछली बार आ रहे हो यार में आना है ना। तो इस टाइप के प्रश्न जो आते हैं आपको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट देखने को मिलेंगे, बस आपको पढ़ना है। और इसी तरह के पेड इनिशिएटिव हम लगातार अपने ग्रुप्स में देते हैं एक्सक्लूसिवली, है ना। तो उसके लिए आपको हमारे इन पेड ग्रुप्स इन नंबरों पे आप हमारे पेड ग्रुप से हमसे, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं अपने डाउट्स के लिए। पूरा सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड कुछ सब एक ही जगह पे। सिलेक्शन के लिए जितनी ज़रूरी चीज़ें, वो PhD नहीं करवाएंगे आपको, सिलेक्शन वाली तैयारी बस। और पढ़ाते वक्त कोई लफाजी नहीं, ज्ञान बजिए। आदमी को सिर्फ 2 चीज़ें संतोष देती हैं, नशा और सेक्स। अब मतलब इतने महान टीचर बताइए ऐसी ऐसी बातें क्लास में बोलते हैं, क्या ही है यार। मतलब आजकल अब एजुकेशन को रील्स वाली एजुकेशन बना दी, और बच्चों को मज़ा भी आता है सर रील्स काटते उसमें। वो एक्चुअली कुछ टीचर्स आते हैं 10-12 रील्स खिंचक में कि ये मैं बोलूँगा, रील्स कटवाऊंगा। क्या ही यार, खैर वो आप लोगों की मर्जी, आपको जहाँ पढ़ना पड़े। अपना काम है आपको प्रोडक्टिव चीज़ें देना 10-15 मिनट के लिए। उसको लाइफ में 1-1.5 घंटा ऐसा होना चाहिए कि अपन पढ़ेंगे, सिर्फ कुछ सीखेंगे, है ना, बकैतीबाजी नहीं, ठीक है। चलिए, तो राइबोसोम सबसे पहले जो टॉपिक है वो है मेजर सेल्युलर ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन, ठीक है, यानी प्रमुख कोशिकाएं और उनकी रचना। ये डायरेक्ट सवाल पूछता है। तो जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा राइबोसोम की, ठीक है। तो राइबोसोम का मतलब होता है ये प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल का कार्य करती है। क्या करती है? एक्टिव साइट्स होती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन को सिंथेसिस करना। शॉर्ट में आपको ऐसे लिख लेना है, ऐसे लिखो राइबोसोम्स, ठीक है, और ऐसे शॉर्ट में लिख लो प्रोटीन सिंथेसिस। इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूँ, लिख लो प्रोटीन सिंथेसिस। और हिंदी वाले क्या लिख लें? प्रोटीन संश्लेषण लिख लें। दोस्तों बस 10-15-20 मिनट जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। चीज़ें प्रोडक्टिव ही होंगी वो। तो राइबोसोम ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा मेहनत करिए, कॉपी पेन लेके अपने टेबल पे बैठिए, ऐसे नोट करिए उसको, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण यानी राइबोसोम का काम है। फिर लाइबोसोम का ही भाई लाइसोसोम इसको क्या है? इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, बहुत ही फेमस है, सुसाइडल बैग, है ना। तो डायरेक्ट सवाल कई बार पूछा गया है BPSC में, UPPSC में, RO में कि लाइसोसोम का क्या काम है? तो सुसाइडल बैग, या इसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है, ठीक, या हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडार। तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुसाइडल बैग ही है, ये जरूर याद रखना। तो सिंपल हो गया, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है ना, आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। सेंट्रोसोम आता है, ये असिस्ट करता है सेल डिवीजन को, यानी कोशिका विभाजन में सहायक होता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है, ठीक है। किसमें? कोशिका विभाजन में। फिर क्लोरोप्लास्ट की बात करें अगर, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? ये एक्टिव साइट्स ऑफ स्टार्च सिंथेसिस, यानी जो मंड संश्लेषण है उसके लिए सक्रिय होता है। तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट ये स्टार्च संश्लेषण करता है, मतलब हिंदी में कहें तो स्टार्च मतलब मंड संश्लेषण करता है, इंग्लिश में कहें तो स्टार्च सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस पूछेगा तो राइबोसोम बता दोगे, स्टार्च सिंथेसिस बोलेगा तो क्लोरोप्लास्ट बता दोगे, सुसाइडल बैग पूछेगा तो लाइसोसोम बता दोगे। हो गया याद, ठीक है। फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट, या इसको हिंदी में अवर्णी लवक भी बोलते हैं। ये खाद्य संग्रह में सहायक होता है या असिस्ट करता है एक्यूमुलेशन ऑफ फूड, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फूड को असिस्ट करना या खाद्य संग्रह में सहायक होना। फिर आता है आपका क्रोमोप्लास्ट, इसका काम क्या होता है? वर्णी लवक जिसको बोलते हैं, फूलों, फलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? प्रोवाइड कलर टू फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स, ठीक है। क्या करता है क्रोमोप्लास्ट? कलर यानी रंग प्रोवाइड करता है आपके पेड़, पौधों, फूलों को, इन सबको। न्यूक्लियस या केंद्रक का क्या काम होता है? इसका काम होता है कोशिका के उपचायी कार्यों का नियंत्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायक। तो केंद्रक का मुख्य काम क्या है? हेल्पफुल होता है सेल डिवीजन में, और मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। क्या करता है? मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल और कोशिका के उपचायी कार्यों का नियंत्रण। तो अपन को जल्दी तो है नहीं, अपन फिर से एक बार देखते हैं तो याद होंगी चीज़ें। तो ये 6 चीज़ें: राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ठीक है। तो सबसे पहले सुसाइडल बैग किसको बोलते थे? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोल देते हैं भाई। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। और फूलों और पौधों में जो कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक के कारण होता है।
खाद्य संग्रह में सहायक अवर्णी लवक होता है या आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना, है ना, कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम। और आपका न्यूक्लियस का काम होता है सेल डिवीजन करना, कोशिका विभाजन में सहायक, ठीक है, और मेटाबॉलिक फंक्शन या कोशिका के उपचारिक कार्यों का नियंत्रण करना। हो गया देखिए यार, ठीक है। ऐसे ही क्रोमोसोम क्या होता है, तो जो हमारा जो डीएनए होता है ना, गुणसूत्रों में ही होता है, कंट्रोल करता है जेनेटिक एंड सेल्यूलर फंक्शन, है ना। तो क्रोमोसोम क्या करता है, जीवन वाहक और कोशिकीय कार्यों पर नियंत्रण करता है। क्रोमोसोम क्या करता है, जीवन वाहक और कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है जेनेटिक एंड सेल्यूलर फंक्शन। सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। ये क्या करती है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है या कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब सेल को सपोर्ट भी करती है और प्रोटेक्शन देती है। ऐसे लिख लो, सेल वॉल क्या करती है भाई, सेल वॉल या कोशिका भित्ति ये कोशिका को एक शेप देती है, रूप देती है और उसको सुरक्षा देती है। सिंपल सी दीवार क्या करती है भाई, हमें सुरक्षा ही तो देती है, वही सेल वॉल का काम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली का क्या काम है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस एक सेल से दूसरी तरफ जो होता है उसको कंट्रोल करती है, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण। मतलब मान लीजिए ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कोई चीज़ आ रही तो उसको यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण, ठीक है, कंट्रोल करना सब्सटेंस जो एक से दूसरे में आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अंतःप्रद्रवी जलिका क्या होती है भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन अ सेल, है ना। तो इसको बोलते हैं कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार। क्या होता है, कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया ये जो होती है आपकी कोशिका श्वसन के सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा के निर्माण के लिए होती है। क्या होती है, एक्टिव साइट्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत फेमस वर्ड चलता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसको बोलते हैं, पावर हाउस, है ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें देख लो कितनी एनर्जी होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इन शॉर्ट बस इतना याद रखो, ये क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। गोल्गी अपार्टस, ये गोल्जी काय का क्या काम है, विशिष्ट पदार्थों का जो होता है वो श्रवण, संचय और उनके कोशिका के निष्कासन में सहायता करता है। मतलब हेल्प करता है सेक्रीशन, अक्यूमुलेशन एंड एक्सप्लशन ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस। मतलब कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस जो होते हैं, विशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको स्रावित करता है, मतलब सेक्रीट करता है, निकालता है, जमा करता है। ये सब काम है गोल्गी अपार्टस का, ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको इतना समझ में आया होगा, इसको नोट करा होगा आपने, राइबोसोम, लाइजोसोम, सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ठीक है। गायब कर दिए। तो राइबोसोम फिर से याद रखना, प्रोटीन सिंथेसिस, सोसाइटल बैग, लाइजोसोम सेल डिवीजन करता है, सेंट्रोसोम कोशिका भित्ति का, है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिवाइज जरूर करिएगा और यकीन मानिए आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो एक बार मैं पूछ लूँ, अगर पावर हाउस या शक्ति स्थल कौन सा होता है भैया कोशिका का, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। अब देखते हैं कीट और उनके द्वारा संचारित रोग, है ना, इंसेक्ट एंड डिसीज। ये डायरेक्ट सवाल आते हैं दोस्तों। जैसे मादा एनीफिलीज मच्छर है, मतलब फीमेल मच्छर जो होता है, मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज, इसकी वजह से मलेरिया हो जाता है ना। और मादा एडिस एजिटाई जो होता है, मादा एडिस एजिटाई, इसकी वजह से येलो फीवर या पीत ज्वर होता है ना। ये पूछ चुका है और दोनों ही मादा हैं, देखिए ऐसे भी मादा खून पीती कहते हैं, तो ऐसे भी, ठीक है। तो खैर मादा एनोफिलीज मलेरिया ज्वर, मादा एडिस एजिटोई या फीमेल एडिस एजिप्टी येलो फीवर। हैजा जो होता है वो डोमेस्टिक फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती, खाने वाने बैठती, उसकी वजह से कॉलरा हो जाता है, जिसको हैजा बोलते हैं। पैडिकुलरा की बात करें अगर, पैडिकुलरा इसकी वजह से टाइफॉइड हो जाता है ना, जो आपको टाइफॉइड रोग सुना होगा वो पैडिकुलरा की वजह से होता है। और जो टैबनस मक्खी होती है उसकी वजह से सुर्रा रोग या सुर्रा डिसीज होती है, टैबनस फ्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, टैबनस फ्लाई, सुर्रा रोग, ठीक है। और आपका फीमेल कैलवेरा जो होती है इसकी वजह से फाइलेरिया हो जाता है। क्या हो जाता है, फाइलेरिया, ठीक है, किसकी वजह से, फीमेल कैलवेरा। और फिर ग्लोसिना पॉलपेलिरी कौन है, ग्लोसिना पॉलपेलिरा, इसकी वजह से निद्रा रोग या स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, ग्लोसिना पॉलपेरा। ये एक टाइप का इंसेक्ट है, ठीक है। बेड बग्स या खटमल जिसको बोलते हैं, इसकी वजह से चागरा रोग होता है, चागारा रोग, है ना, चागारा डिसीज खटमल की वजह से होता है। और जो बालू मक्खी या सैंड फ्लाई होती है उसकी वजह से कालाजार, बहुत इंपॉर्टेंट कालाजार, ठीक है। कालाजार किसकी वजह से होता है, बालू मक्खी या सैंड फ्लाई की वजह से। अगेन एक बार और देखते हैं, बालू मक्खी कालाजार, ठीक है, यानी सैंड फ्लाई कालाजार। जो बेड बग यानी खटमल होता है उसकी वजह से चागरा डिसीज या चागरा रोग होता है। ग्लोसिना पॉलिपेलरा, इसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, ग्लोसिना पॉलिपेलरा। मादा क्वेलेरा, इसकी वजह से क्या होता है, मादा क्लेवेरा, फाइलेरिया हो जाता है। टैबनस मक्खी की वजह से सुर्रा रोग होता है, टैबनस फ्लाई। और पेडिक्यूरा की वजह से टाइफॉइड। डोमेस्टिक मक्खी कालरा। और आपकी मादा एडिस एजिप्टी येलो फीवर, फीमेल एनोफिलीज मलेरिया फीवर, ठीक है। तो ये आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ही छोटा सा है और आपको डायरेक्टली सवाल इससे मिल जाएगा मैचिंग में, ठीक है।
अब चलिए देखते हैं कुछ हार्मोन्स है ना उनका काम, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। जैसे पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड इसको बोलते हैं, ये सिक्रीट करती ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन का श्रावण करती है। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट करती है या वृद्धि हार्मोन को। इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज को श्रावित करती है भाई, तभी तो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है इंसुलिन, है ना, ग्लूकोज को श्रावित करती है, ग्लूकोज को। एडर्नल ग्रंथि या अधिवृक्क जिसको बोलते हैं, ये कार्टिसोल श्रावित करती है। क्या है, कार्टिसोल सेक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। तो कार्टिसोल कौन निकालता है, अधिवृक्क या एडर्नल। और ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्लूकोज इंसुलिन, ठीक है, तो अधिवृक्क कार्टिसोल, ठीक है। फिर आता है मेल हार्मोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन होता है, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो होता है लेवल इसको हाई करता है ना, तो एनर्जी भी मिलती है हमें टेस्टोस्टेरोन से। ऑर्गेनिज्म विद वाइट ब्लड, है ना, सफ़ेद रक्त वाला जीव कौन सा है, कॉकरोच। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा आपसे कि ऐसा कौन सा जीव है जिसका वाइट ब्लड है या सफ़ेद खून है, तो वो है कॉकरोच आपका, ठीक है। अग्नाशय या पैनक्रियास का क्या काम होता है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरेंस। मतलब अग्नाशय के जो आइलेट्स होते हैं ऑफ लैंगरेंस के बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का सृजन करती हैं। अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय के आइलेट ऑफ लैंगरेंस की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं इंसुलिन का सृजन करती हैं। फिर से पैनक्रियास क्या करती है, इंसुलिन प्रोड्यूस करती है बाय बीटा सेल्स ऑफ लैंगरेंस, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब एंजाइम का क्या काम होता है भाई, एंजाइम तो जैसे लाइपेज है, ये हमारा लाइपेज जो है सिक्रीटेड बाय स्टमक विच डाइजेस्टेड फैट, है ना, यानी जो एंजाइम है ये लाइपेज एंजाइम हमारे आमाशय से स्रावित होता है, जो वसा को पचाता है, फैट को पचाता है ना। तो लाइपेज एंजाइम होता है जो हमारे फैट को पचाता है, ठीक है। और फास्फोलिपिड क्या है, फास्फोलिपिड, इसका काम क्या होता है दोस्तों, लेसिथिन को मैनेज करता है। क्या करता है, लेसिथिन का कार्य करता है, ठीक है, फास्फोलिपिड। सोडियम क्लोरेट हर्बिसाइड होता है या शाकनाशी होता है। सोडियम क्लोरेट क्या होता है, शाकनाशी, ठीक है, या हर्बिसाइड, ठीक है। एस्पार्टेम क्या होता है, एस्पार्टेम ये सिंथेसिस स्वीटनर यानी सिंथेटिक स्वीटनर होता है। एस्पार्टेम क्या होता है, सिंथेटिक स्वीटनर होता है, ठीक है। फिर आपका एड्रेनालाइन की बात करें अगर, तो एड्रेनालाइन जो होता है एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है जब हमें गुस्सा, डर या बहुत ज़्यादा खतरा महसूस होता है, तो एड्रेनालाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन जो होता है इट इज़ फाउंड इन फीमेल्स, इट इज सिक्रीटेड बाय ओवरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन जो है स्त्रियों में पाया जाता है, अंडाशय द्वारा स्रावित किया जाता है, ये जरूर याद रखना। एस्ट्रोजन ही एक ऐसा है जो सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, ठीक है, और अंडाशय द्वारा स्रावित होता है या ओवरी द्वारा। और दूसरा है आपका फेरोमोन, हिंदी में भी इसको फेरोमोन बोलते हैं। ये अपनी तरफ आकर्षित करता है अपोजिट सेक्स को, जैसे आप लड़के हो लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गई भाई, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये फेरोमोन की वजह से हो रहा कि सुंदर कन्या देखी, अरे यार ये अच्छी लग रही है, से शादी हो जाए, दोस्त बन जाए ना, थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल। तो फेरोमोन क्या होता है, अपोजिट सेक्स से जब अट्रैक्ट होते हैं थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स मैंने बताए, आप यकीन मानिए आपको इसमें मिलेंगे कई। अब बस आपको साइंस के PYQ से चाहे तो उसको मैचिंग कर लेना है, मैं PYQ भी करा रहा हूँ, 500 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन कर लेने, आपको कई सारी चीज़ें ज्योग्राफी में मतलब ये बायो में क्लियर होंगी। तो याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड, इंसुलिन, एडर्नल, मेल हार्मोन, ऑर्गेनिज्म वाइट ब्लड, पेनक्रियाज, एंजाइम, फॉस्फोफोलाइड, सोडियम क्लोरेट, और आपका कौन सा है, एस्पार्टेम, एड्रेनालाइन, एस्ट्रोजन और फेरोमोन। 2 से 4 बार इसको बस मैंने बोला ना, आप इसको नोट कर लो एक कॉपी बना के शॉर्ट में, जैसे लिख लो एस्ट्रोजन ये सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, फेरोमोन अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सोडियम क्लोरेट एक हर्बिसाइड है, वाइट ब्लड कॉकरोच का होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो शानदार लेक्चर मेरी तरफ से तो रहा ही है, बाकी आपको पसंद आया कि नहीं, आप एक बार लाइक प्लीज़ इसको ज़रूर करिए अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, ताकि ऐसे वीडियोज़ मैं और आपके लिए ला सकूँ, है ना। तो शानदार आप तरीके से बस पढ़ाई करते रहिए, आपको चीज़ें लाना मेरी जिम्मेदारी है। बाकी आप हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे तो उसमें आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स दिए ही जाते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।